ईएमआई तो सब देते हैं, लेकिन ईएमआई अगर तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल करने लगे तो समझ लो खतरा शुरू हो चुका है। ये कहानी उस आदमी की है जिसने ईएमआई को हल्के में लिया और जब तक समझ आया जिंदगी उसके हाथ से निकल चुकी थी। अजय, उम्र 36 साल, दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। ईमानदार, मेहनती, पर एक बड़ी कमजोरी थी, कल देखेंगे वाली सोच। उसकी सैलरी थी 75,000 रुपये महीना, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, पर सपने बहुत बड़े थे। शादी के 2 साल बाद अजय और उसकी पत्नी ने घर लेने का फैसला किया। लोग बोले, ईएमआई से मत डरना, घर तो जरूरी है। ईएमआई बनी 32,000 रुपये। अजय खुश था, क्योंकि अब वो घर वाला बन चुका था। उसने ईएमआई को खर्च नहीं माना, उसने ईएमआई को मजबूरी समझ लिया। ऑफिस में सबके पास कार थी। अजय रोज बस से आता था। एक दिन किसी ने कहा, इतनी सैलरी में भी कार नहीं। बस यहीं से दूसरी ईएमआई आई। कार ईएमआई 14,000 रुपये, अब कुल ईएमआई 46,000 रुपये। अजय बोला, चल जाएगा, सब मैनेज हो जाता है। नई कार के बाद पुराना फोन अजीब लगने लगा। ईएमआई पर नया फोन, ईएमआई पर नया टीवी, छोटी ईएमआई पर बहुत सारी। अजय कभी बैठकर सभी ईएमआई जोड़कर नहीं देखता था। हर महीने सैलरी आती और सबसे पहले ईएमआई कटती। अजय बची हुई रकम से जिंदगी चलाने की कोशिश करता। बचत, निवेश, वो सब अगले साल के लिए था। पत्नी कभी कभी कहती, थोड़ी बचत भी करनी चाहिए। अजय हंसकर बोलता, अरे, ईएमआई खत्म होते ही सब ठीक हो जाएगा। पर सच ये था, एक ईएमआई खत्म होती, दूसरी शुरू हो जाती। 2 साल बाद बेटा हुआ, खुशी के साथ खर्च भी आया। स्कूल फीस, कपड़े, दवाइयाँ। अब ईएमआई प्लस घर खर्च सैलरी से ज्यादा लगने लगे। लेकिन अजय ने फिर भी ईएमआई को गंभीरता से नहीं लिया। एक महीने ऑफिस में सैलरी लेट हो गई, सिर्फ 10 दिन की देरी, पर ईएमआई समय पर कट गई। अजय को पहली बार एहसास हुआ कि ईएमआई को फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी सैलरी आए या नहीं। उसने क्रेडिट कार्ड लिया, सोचा अभी चला लेंगे, अगले महीने भर देंगे। पर अगला महीना और भारी हो गया। अब ईएमआई के साथ क्रेडिट कार्ड बिल भी जुड़ गया। अजय अब चिड़चिड़ा रहने लगा, छोटी बातों पर गुस्सा, नींद कम, सोच ज्यादा। पर बाहर से वो अब भी सेटल्ड दिखता था। एक दिन ऑफिस में रीस्ट्रक्चरिंग की खबर आई। अजय का नाम भी लिस्ट में था। नौकरी चली गई। उस पल ईएमआई की सारी आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी। नौकरी चली गई, लेकिन ईएमआई नहीं रुकी। घर ईएमआई, कार ईएमआई, फोन ईएमआई, सब वैसा ही। बचत शून्य। अजय ने दोस्तों से उधार लिया, फिर रिश्तेदारों से। हर बार वही जवाब, बस थोड़े दिन की बात है। लेकिन दिन महीनों में बदल गए। बैंक से फोन आने लगे, सर, ईएमआई पेंडिंग है। अब घर का सपना घर छीनने के डर में बदल गया। एक रात अजय अकेले बैठा था। उसे एहसास हुआ, ईएमआई बुरी नहीं थी, ईएमआई को नजरअंदाज करना बुरा था। अगर उसने समय रहते ईएमआई को कंट्रोल किया होता तो आज हालात अलग होते। अजय ने कार बेच दी, फोन बेच दिया, घर छोटा कर लिया। जो चीजें उसने स्टेटस के लिए ली थी वही सबसे पहले गईं। नौकरी मिली, लेकिन कम सैलरी पर। अब अजय हर खर्च लिखता था, हर ईएमआई सोच समझकर। पर नुकसान हो चुका था। बेटे को अच्छे स्कूल से नॉर्मल स्कूल में डालना पड़ा। अजय की आंखें भर आईं। गलती उसकी थी, सजा बच्चे भुगत रहे थे। अजय समझ चुका था, ईएमआई सुविधा नहीं, एक जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी को नजरअंदाज करने की कीमत बहुत भारी होती है। सालों बाद जब अजय पीछे मुड़कर देखता तो एक ही बात कहता, अगर मैंने ईएमआई को समय पर समझ लिया होता तो मेरी जिंदगी आज अलग होती। अंतिम सीख, स्ट्रॉन्ग मॉरल। ईएमआई तुम्हारी दोस्त भी हो सकती है और दुश्मन भी। सब इस पर निर्भर करता है कि तुम उसे कंट्रोल करते हो या वो तुम्हें। अब आप बताइए, क्या ईएमआई आपकी जिंदगी आसान बना रही है या चुपचाप आपकी आज़ादी छीन रही है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर ये कहानी आपको अपनी जिंदगी से मिलती जुलती लगी हो तो आज ही रुकिए, सोचिए और बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि पछतावा बहुत महंगा होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी और भी दिलचस्प और जीवन के अनुभवों से भरी कहानियां सुनने को मिले।